भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इटावा विधानसभा के मेरे किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। हमारे देश की 140 करोड़ जनता, हमारे देश की सेना, अर्धसैनिक बल, थल सेना, वायुसेना, जल सेना के उन जांबाज सिपाहियों को, सेना के जवानों को, सेना के अधिकारियों के प्रति कृतज्ञ है, जिन्होंने हमारी मां और बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकवादियों को उनके घर में जाकर उनको तबाह करने का काम किया। पहलगाम के अंदर हमारे निर्दोष पर्यटक जो अलग अलग राज्यों से आए थे, उन निर्दोष लोगों पर आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने गोलियां मारकर उन निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। हमारी मां बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया। और उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, जिन्होंने हमारी मां बहनों के सिंदूर उजाड़े, उनको उनके घर में ही जाकर उन आतंकवादियों को नष्ट करने का काम करेंगे। और हमारे सेना ने साहस से, शौर्य से, संयम से उनका बदला लिया। आज देश की जनता, हमारे किसान के बेटे जो देश की सीमाओं पर भारत की रक्षा कर रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञ है। हमारे किसान भाई खेती कल्याण में अन्न उगाकर देश की सेवा का काम कर रहे हैं। किसान का बेटा देश की सीमाओं पर भारत की रक्षा करने का काम कर रहा है। और इसीलिए जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, नई तकनीकी का भी उपयोग किया, भारत की बनी हुई टेक्नोलॉजी के हथियारों का भी उपयोग किया और दुनिया को बता दिया कि जिन्होंने भी भारत में आतंकवाद फैलाने का प्रयास किया, उसका परिणाम क्या होगा। और उस परिणाम के साथ भविष्य के अंदर भी कभी आतंकवाद की कोई घटना हुई तो उसका परिणाम क्या होगा, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति कार्य योजना बता दी।
साथियों, भारत बौद्ध की धरती है, शांति की धरती है। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम अमन चैन वाले लोग हैं। हम किसी देश में जाकर आतंकवाद या आतंकवाद को प्रश्रय नहीं देते, लेकिन कोई देश हमारे आतंकवाद को प्रश्रय देना, आतंकवाद को फैलाने का काम करेगा तो उसको ऐसा ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं इस इटावा के इसी मंडी प्रांगण में लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद जब आया था, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने उस दिन भी कहा था कि इस 5 साल के अंदर इस इटावा विधानसभा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का संकल्प के साथ काम करेंगे। जिन 75 वर्षों के अंदर जो अभाव रहे, उन अभावों को दूर करने का काम करेंगे। और मैं आज कह सकता हूं कि हमने कार्य योजना बना दी है। कुछ कार्य योजना धरातल पर आ गई है और आने वाले समय के अंदर आपको कुछ योजनाएं और उन योजनाओं का परिणाम भी धरातल पर नजर आएगा। मेरा इटावा के अंदर बहुत लंबे समय से आना होता है। जब मैं संगठन में काम करता था, युवा मोर्चा में, जब भी मैं इटावा के गांव-गांव में जाता था, कई गांवों के अंदर रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, आवागमन के साधन नहीं थे। कोटा से इटावा आने में 2.5, 3, 3.5 घंटे लगते थे। आज मैं जब हाईवे से आया तो 50 मिनट के अंदर मैं कोटा पहुंच गया। जब मैं कहता था आपसे कि 8 लाइन, दिल्ली बंबई की 8 लाइन आने वाले समय के अंदर किसानों के लिए वरदान साबित होगी। और मैं आज आपसे कह के जा रहा हूं, आने वाले समय के अंदर जब ये रोड पूरा हो जाएगा तो इटावा के गेता से माकीदा पर चढ़ने के बाद दिल्ली के मंडी के अंदर 4 घंटे और बंबई की मंडी के अंदर 7 घंटे के अंदर किसान अपने माल को लेकर पहुंच जाए। ये रोड इलाके में समृद्धि लाते हैं, खुशहाली लाते हैं, किसानों की आय बढ़ाते हैं, रोजगार के नए सर्जन पैदा होते हैं और विकास का मूलभूत आधारभूत ढांचा रोड कनेक्टिविटी का होता है, जो मैंने देखा है। और आपको मैं आज बता रहा हूं कि 1 साल बाद आप इसके परिणाम को देखने लगोगे। जब इटावा के हर गांव को हम कनेक्ट कर देंगे, इस इटावा विधानसभा के अंदर चाहे पुलिया हो, चाहे रोड हो, उसके 500 करोड़ के काम चल रहे हैं और 500 करोड़ के काम के बाद आगे के और काम की योजना बना दी है। जो अपेक्षा है, जो आकांक्षा है, कई रोड तो ऐसे थे 75 साल तक पीढ़ी गुजर गई, उन्होंने रोड नहीं देखा था, उनको भी मिसिंग लिंक में जोड़कर 100 करोड़ का मिसिंग लिंक के काम अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। वह भी 1 साल के अंदर स्वीकृत हो चुके हैं। उससे जब रोड कनेक्टिविटी बेटर होगी
तो रोड कनेक्टिविटी बेटर होगी तो साधन से संपन्नता आएगी। और मेरा विश्वास भरोसा है कि हमारी कार्य योजना है कि इटावा क्षेत्र को, जो आज भी अन्न उत्पादन में सबसे आगे का क्षेत्र है, कुछ कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को भी दूर करेंगे। और 3 साल लगेंगे। मुझे कई किसान मिले जिन्होंने कहा कि दोरे के अंदर अवरोधक है, नहर की माइनर के अंदर अवरोधक है। मैंने 19 तारीख के सब अधिकारियों को बुलाया है। इस गर्मी में तो नहीं, अगले साल 25 करोड़ की योजना बनाकर जितनी भी माइनरों के अंदर अवरोधक है या मिट्टी भरी हुई है या उस से पानी किसान के खेत में चले जाता है, वहां कनेक्टिविटी नाली बनानी है। मेरा विश्वास है कि इस 2 साल के अंदर किसान के अंतिम छोर तक पानी पहुंचेगा। यह हमारा संकल्प है, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। कोई समय था जब किसान अपने खेत में पानी पहुंचाने के लिए आंदोलन करता था, तो इटावा का किसान सबसे ज्यादा आंदोलन करता था। लेकिन अब किसान को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हर किसान के खेत तक पानी पहुंचे, जब तक अंतिम खेत तक पानी नहीं पहुंचेगा, हमारा काम इसी तरीके से चलता रहेगा। चाहे इसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन इस 3 साल के अंदर हम किसान के अंतिम खेत तक पानी पहुंचा देंगे। और इटावा के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर अभी फ्लोराइड का पानी है। माता बहनों को दूर तक पानी पीने के लिए लेकर आना पड़ता है। और इसी 3 साल में नौनेरा बांध से सारे गांवों के अंदर आपको शुद्ध पेयजल मिल जाएगा। तो एक तरफ हमारा नारा था हर खेत को पानी और हर घर को पानी, ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था और इस लक्ष्य से हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर खेत तक पानी पहुंचना चाहिए और हर घर तक नल पहुंचना चाहिए। ये दोनों दिशा के अंदर काम चल रहा है। और उसके साथ इटावा के अंदर चिकित्सालय की प्रॉब्लम थी। जब मैं पिछली बार आया था, मैंने कहा कि 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर जाना पड़ता है। 40 करोड़ रुपए की उप चिकित्सालय की स्वीकृति हो चुकी है। 3 महीने बाद उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और 1.5 साल बाद जो इलाज आपको कोटा कराने जाना पड़ता था, वह आपको इलाज अब इटावा के अंदर ही होने लगेगा। अब तो इटावा नहीं, अब तो मुझे कई लोग सीधे दिल्ली मिलते हैं एम्स के इलाज के लिए। यहां से चलता है और 4 घंटे में मेरे घर पे आ जाता है कि भाई साहब 4 घंटे में दिल्ली पहुंच गए। ये जो ब्लॉकेज बीच का रखा है ना, उसके बाद चाहे जयपुर हो चाहे दिल्ली हो, हम रोड के इस तरीके के जाल को फैलाएंगे कि कोटा, जयपुर, दिल्ली, बम्बई, बड़ौदा, रतलाम, उज्जैन, सारे इलाके की रोड कनेक्टिविटी हो जाए ताकि लोगों का आवागमन में कोई दिक्कत नहीं आए। इटावा के लोग तो मांग नहीं करते थे, लेकिन पीपलदा के लोग जरूर कहते थे कि हमारी रेल लाइन का क्या होगा। और रेल लाइन का सर्वे शुरू हो चुका है। कुछ किसान मेरे पास आए थे कि साहब ये रेल लाइन क्यों ला रहे हो, हमारे खेत में से जा रही है, कुछ इधर मोड़ लो, इधर मोड़ लो। अब विकास होगा तो कुछ तकलीफ तो होगी सही, लेकिन मेरा लक्ष्य है
कि आप लोगों की सहमति होगी तो बहुत शीघ्र श्योपुर से दिगोद तक की रेल लाइन का काम भी शुरू हो जाएगा, ताकि रेल कनेक्टिविटी से भी इटावा जो जुड़ा हुआ नहीं वो रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। ऐसे तो आपके रेल कनेक्टिविटी से यहां से निकल गेता से कापरेन, लाखेरी, इंदरगढ़ सब स्टेशन नजदीक पड़ते हैं। तो रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, पीने का पानी, चिकित्सालय, इस मंडी में हम बैठे हैं। मंडी के विस्तार का प्रयास चल रहा है, लेकिन जब मैं मंडी में घुसा तो मैंने देखा कि कई टीन शेड आधे खुले हुए थे, आधे बंद थे। 2.5 करोड़ की लागत से इस मंडी के अंदर 3 महीने में काम शुरू हो जाएगा और 2.5 करोड़ और लगाकर 5 करोड़ रुपए के बाद ये मंडी भी इस इलाके के अंदर किसानों की उपज बेचने का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब किसान को कोटा या कहीं भी माल लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो मैं दिल्ली और बंबई लेके जाने की बात कर रहा हूं, वो आने वाले समय में आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे इलाके के अंदर भी आप कुछ फलोद्यान करने का काम करें। फलोद्यान के बाद आप अपने फलों को, सब्जी को दिल्ली बंबई के मार्केट में बेचोगे तो आपको तिबल रेट मिलेगी और आप यहां से चलोगे सुबह 4 बजे, 8 बजे मंडी पहुंच जाओगे तो समृद्धि खुशहाली आएगी। और उसी के साथ बहुत शीघ्र मेरा प्रयास चल रहा है कि एग्रो बेस इंडस्ट्रीज के बड़े हब को इटावा बनाया जाए, ताकि किसान की उपज का मूल्य भी ठीक मिल जाए। क्योंकि रोड कनेक्टिव होने से सब लोग आने लग गए। जैसे रोड कनेक्टिव हुई, पानी यहां पर है नौनेरा बांध का, तो लोगों ने मुझसे संपर्क करने लगा कि साहब पानी कहाँ है, नौनेरा बांध और कनेक्टिविटी रोड की दिल्ली बंबई, इसका लाभ मिलने लगेगा। आप निश्चित रहें, चाहे इटावा का बाईपास हो, और इटावा शहर के अंदर भी आने वाले समय के अंदर हम यहां पर सीवरेज का सर्वे करा रहे हैं। इटावा के लोगों की सहमति होगी तो सीवरेज का कनेक्शन भी हर घर तक हो जाएगा, ताकि गंदा पानी या गंदा चीज नालियों में न जाकर सीवरेज के सिस्टम से चले जाए। चाहे इटावा की पुलिया हो, चाहे बाईपास हो। मैं लोगों से पूछता हूं कि अब कोई काम बाकी रह गया है क्या, तो लोग कहते हैं कि कोई काम बाकी नहीं रहे, लेकिन कोई ना कोई काम नया बता देते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, जो कुछ भी काम बताना है 6 महीने में बता दो, ताकि कई कामों के अंदर 1 साल, कई कामों में 2 साल लगते हैं। आपने लास्ट के 3 साल बाद बताया तो फिर काम नहीं होगा, तो लोग कहेंगे आपने टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर, लेकिन धरातल पर काम नहीं दिखा। आजकल लोग बहुत समझदार हो गए। जब तक धरातल पर काम नहीं होता ना, लोग कहते कागज तो चालता है, वो जो भाई साहब दिख तो रही हो कोई ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, हर काम में आजकल 1 से 2 साल, 2.5 साल लगते हैं। इसलिए मेरा आग्रह आपसे कि आने वाले समय के अंदर हम इटावा विधानसभा को सबसे विकास में आगे की विधानसभा ले जाना चाहते हैं। जो सबसे पिछड़ी विधानसभा थी, उसको सबसे आगे ले जाने का हमारा संकल्प है। और इसीलिए इटावा की जो भी बुनियादी बातें हैं, जो मुझे ध्यान में, मैं लोगों से पूछता रहता हूं, चाहे खेल का मैदान हो, खातोली का खेल का मैदान हो, चाहे इटावा के अंदर खेल का मैदान हो, हॉस्पिटल हो, सामुदायिक भवन हो, चाहे सीवरेज का सिस्टम हो, पीने का पानी हो, बिजली हो, स्कूल हो, इन सारी बुनियादी बातों पर काम चल रहा है। छोटे छोटे काम मिलाकर आपको हर बार आएंगे करोड़ों के काम मिलेंगे। आपकी गोठड़ा की पुलिया भी आपकी बहुत दिनों से
वन्य जीव अभयारण्य में अटकी हुई थी, उसकी भी स्वीकृत होगी। 4-6 महीने में उसका भी काम शुरू हो जाएगा तो और कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। हमारे राम गोपाल जी ने कहा कि सनाउदा की पुलिया के लिए मेरे पास मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आए थे, मैंने दे दिया है। 4-6 महीने में सनाउदा की पुलिया भी हम कर देंगे। फॉरेस्ट की दिक्कत आएगी, टाइम लगता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि 1 साल के अंदर उस सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर दें। जो भी वन विभाग के छोटे मोटे काम पड़े हैं वो भी अटके हुए हैं, वो भी अब शुरू हो जाएंगे। आप निश्चित रहिए, जो विश्वास भरोसा आपने व्यक्त किया है, मेरे हमेशा कोशिश रहती है कि जो कागज मुझे मिलता है, जो अपेक्षाएं, जो आकांक्षाएं, विश्वास है, उस आकांक्षा, विश्वास, भरोसे को और कायम करो। विकास के साथ मानवीय संवेदना, समाज से कोई वंचित हो, गरीब हो, पीड़ित हो, शोषित हो, हर व्यक्ति के साथ खड़ा होना। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर हर पंचायत पर हम मेडिकल कैंप लगाकर इटावा का हर आदमी स्वस्थ हो, और जो अस्वस्थ हो उसकी चाहे कोटा हो, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं भी इलाज कराना पड़ेगा, लेकिन वो स्वस्थ करना हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए हम गंभीर प्रयास करेंगे, उसके परिणाम भी आएंगे। और इसीलिए मैंने पिछली बार कहा था 2 साल पहले कि आपके घर पे चल चिकित्सालय आएगा। आज हर गांव के अंदर एम्बुलेंस आपके गांव तक पहुंचती है, 27 तरह की जांच होती है, और छोटी मोटी बीमारी का इलाज की दवा भी आपको चलते फिरते अस्पताल में मिलती है। और उसमें जो गंभीर बीमारी का व्यक्ति मिलता है, उसकी कोटा जयपुर दिल्ली में जांच होकर उसकी फिर इलाज भी कराया जाता है, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। एक राजनेता का काम ही ये होता है, राज करने की व्यवस्था नहीं होना चाहिए राजनेता के जीवन में। उसके जीवन के धर्म में समाज से सबसे वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने का लक्ष्य होना चाहिए। हमारे हर काम में, हमारे व्यवहार में, हमारी कार्य प्रणाली में सबसे गरीब व्यक्ति के जीवन को कैसे बदल सकते हो? जो अभाव में, कठिनाई में है, मुसीबतों में, हम उसके मुसीबत कठिनाई में उसके आंख के आंसू पहुंच सके, उसके साथ खड़े हो सके, उसको लगे कि मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरे सुख दुख में कोई भागीदार है। और इसीलिए जो भी गांव हो, चाहे शहर की हो, उन सारी मूलभूत सुविधाओं पर काम चल रहा है। चाहे गांव के अंदर स्कूल हो, चाहे गांव के अंदर हॉस्पिटल हो, चाहे गांव के अंदर शमशान घाट हो, चाहे गांव में सामुदायिक भवन हो, कोई इलाका ऐसा नहीं बचेगा जो इलाके के अंदर आने वाले समय के अंदर कोई मूलभूत सुविधाएं बाकी रह जाएगी। और इसीलिए मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, आप कोई भी काम लिखें तो काम लिखते समय प्राथमिकता से काम लिखें, और प्राथमिकता के साथ लिखते हुए अपना नाम, पता, टेलीफोन नंबर जरूर लिखें। आपके हर कागज का जवाब मिलेगा। जो संभव हो सकता है उसका परिणाम जरूर मिलेगा, जो संभव नहीं हो सकता उसका प्रयास करेंगे। आज नहीं आएगा, कल परिणाम आएगा, लेकिन सतत प्रयास से अनंत परिणाम आता ही आता है। न आप थका करो, न हम थकते हैं, ये चलती प्रक्रिया है, और एक दिन निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इसी लक्ष्य में काम करना है। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सब पुनः हमारी देश की सेनाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारी देश की सीमाओं पर रक्षा भी की, और हमारे माँ बहनों के सिंदूर को उजाड़ने वाले लोगों को उनके घर में जाकर उन आतंकवादियों को आगे से ऐसी घटना नहीं हो, उसके परिणाम भी दिए। उन सेना के प्रति भी हम कृतज्ञ करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।